मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। इस सुबह के समय परमेश्वर के पवित्र वचन के सामने आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसका 17वां वचन हम लोग पढ़ें। और उपदेश कर कर उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? पर तुमने इसे डाकुओं का खो बना दी है। आरंभ में जब मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उसे परमेश्वर की उपस्थिति से जब निकाला गया, उड़ाव पुत्र के पिता की तरह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दिल कितने दर्द से भरा होगा। और फिर हम देखते कैसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने धीरे धीरे अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते हुए मनुष्य को पवित्रता की गंभीरता सिखाई है। जब चुना हुआ कौम इस्राएल पवित्र परमेश्वर के साथ सीनाई पहाड़ में जब वाचा बांधा, तो परमेश्वर ने लोगों को आज्ञा दी कि एक मिलाप वाला तंबू बनाए जो परमेश्वर का निवास स्थान होगा, ताकि पवित्र परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों के बीच में वास करें। यहां पर हम परमेश्वर के प्रेम भरे दिल को देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, परमेश्वर कभी भी अपने सिद्धांत को बदलता नहीं, क्योंकि अनंतकालीन परमेश्वर उस अनंतकाल की चट्टान की तरह जिसमें कोई बदलाव नहीं। परमेश्वर ने चुने हुए कौम को सिखाया कि पवित्रता को कितनी गंभीरता से लेना है, क्योंकि उन्हें एक याजकों का समाज के तौर पर चुना गया था। और चुने हुए कौम के तौर पर उन्हें नियम और कानून दिए गए थे जो उन्हें दैनिक जीवन में इस्तेमाल करना था। लेकिन इन बातों ने उन्हें परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में जाने के लिए योग्य नहीं बनाया। उन्हें यह धन्य मौका था कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में आए और पापों की माफी के लिए बलि चढ़ा सके। मंदिर को जब हम देखते हैं तो बाहरी तौर पर देखने के लिए खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन परमेश्वर की महिमा उस मंदिर के भीतरी जगहों में अंदर से दिखती थी, जिसके कारण वो मंदिर बाकी सबसे भिन्न था। परमेश्वर की महिमा उसके अति पवित्र स्थान में वास करती थी और इस महिमा के कारण परमेश्वर अपनी प्रजा का देखभाल भी करता था उनके जीवन के समय में, उनकी यात्रा के समय में। लेकिन इधर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु के उन बातों को ध्यान दें। क्या नहीं लिखा कि मेरा घर? सो इस वचन से हमें समझ में आता है मिलाप वाला तंबू परमेश्वर का अपना घर था। वो प्रार्थना के घर के तौर पर नियुक्त किया गया था। यह संसारिक आशीष और तसल्ली का जगह नहीं था, लेकिन एक ऐसा जगह था जिधर पापी आकर अपने पाप की माफी के लिए बलि चढ़ा सके और परमेश्वर के अनुग्रह और करुणा को अनुभव कर सके। परमेश्वर अपने कौम को वायदे किए देश में लाया ताकि उधर वो परमेश्वर की आशीषों को अनुभव करे। बेशक इस्राएल की प्रजा ने परमेश्वर से बलवा किया तो भी प्रभु ने उन पर करुणा की, उन्हें आशीष दिया और उनके शत्रुओं से अजीब तरीके से बचाया। हम जानते हैं कैसे परमेश्वर ने उन्हें मरुभूमि में मन्ना खिलाया और वायदे किए देश में कैसे आशीषों की बौछार उन पर हुई। लेकिन ये सारी आशीषें परमेश्वर के मंदिर में वास करने से भिन्न है। दोनों अलग अलग बात है। आशीष अनुभव करना, मंदिर में वास करना, दोनों अलग अलग बात है। ये आशीषों को अनुभव किया एक भी व्यक्ति को परमेश्वर के मंदिर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि वो वचन के खिलाफ था। वो परमेश्वर का मंदिर या प्रार्थना का घर पवित्रताई का चिन्ह था। परमेश्वर की महिमा उस मंदिर में वास करती थी। जब तक इस्राएल के लोग पवित्रताई में जीवन बिताए, आज्ञा के अनुसार चले, परमेश्वर उनके मध्य था। लेकिन प्रभु की उपस्थिति को एहसास करने के बाद भी हम देखते पापमय मनुष्य का स्वभाव कैसे वो परमेश्वर से बलवा करने लगा और उनके लिए बलि चढ़ाना
और प्रभु की आज्ञाओं का मानना वो एक रीति रिवाज बन गया। असली में वो बलि चढ़ाना इसलिए रखा था ताकि एक पापी टूटे हुए दिल के साथ प्रभु के सामने आए और पाप की गंभीरता को वो समझ सके। लेकिन परमेश्वर का घर डाकुओं का खो बन गया था। डाकुओं का खो दुनिया की कीमती चीजों से भरा होता है। दुनिया इन चीजों के लिए मोह करती है, लेकिन पवित्र परमेश्वर के सामने ये अशुद्ध वस्तुएं हैं। इसी प्रकार जब प्रभु यीशु उस मंदिर के सामने, जो हेरोद का मंदिर कहलाता था, खड़े हैं, वो मंदिर देखने में बहुत आलीशान, बहुत खूबसूरत है, इंसान की सारी जरूरतें पूरा करेगा, लेकिन परमेश्वर का भय उस मंदिर में कहीं भी नहीं। पुराने मंदिर में याजक अपने आप को शुद्ध करने के बाद भी भय के साथ मंदिर में प्रवेश करते थे, लेकिन अब मंदिर व्यापार की वस्तुओं से भरा हुआ है। परमेश्वर का भय कहीं नहीं। और मंदिर को तोड़े जाने के पहले परमेश्वर ने खुद ही कहा कि यह मंदिर अशुद्ध है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। यह हमारे लिए भी चेतावनी है। यह मिलाप वाला तंबू कलीसिया की छाया है। हम जो कलीसिया के सदस्य हैं, हमें अपने जीवन के प्रति कितना ध्यान रखना चाहिए। परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हम पवित्र रहें, परमेश्वर की महिमा हमारे द्वारा प्रकट हो। आइए हम अपने जीवनों को जांच कर देखें, क्या प्रभु हमारे जीवन से तृप्त है? अगर हमारे जीवन के हर कमरों में प्रवेश करे तो क्या पवित्र वस्तुओं से भरा है? क्या परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में हम एहसास करते हैं? हर क्षण क्या प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हैं? या हम सिर्फ बाहर की कुछ बातों पर घमंड करते हैं? हमें ध्यान रखना है कि सारी सृष्टि परमेश्वर के सामर्थ्य को जब प्रकट कर रही है, परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का भवन परमेश्वर की पवित्रता को ऐलान करे। सो आइए हम समय लेकर अपने जीवनों को जांचें, शुद्ध करें, ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में बनी रहे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, आपकी चेतावनियों के लिए। इस्राएल हमारे सामने सबक है। बाप, हमारे जीवन को आपने अपना मंदिर बनाया। अपने आप को पवित्र रखने के लिए हमें मदद करें। हमारे जीवन के हर कमरे आपके लिए प्रसन्नदायक हो सके, ताकि आपकी महिमा हमारे द्वारा दूसरे देख सके। सब महिमा आप ही को देते हैं प्रभु। अपने जीवन को ध्यान से बिताने के लिए हमें मदद करें। आपकी आशीष हो। सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।